नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम लखनऊ के मानक नगर में आरडीएसओ के ग्राउंड में खड़े हैं, जहां पर इनो रेल प्रदर्शनी लगी है। इस प्रदर्शनी में रेलवे के बारे में तमाम चीजें दिखाई गई है, जिसमें ऐसी चीजें हैं जो इनोवेटिव हैं, रिसर्च करके बनाई गई हैं, और टेक्नोलॉजी, नई जो टेक्नोलॉजी है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो तमाम चीजें हैं इस प्रदर्शनी में, और हम यहाँ घूमने आए हैं। आइए हम आपको भी दिखाते हैं कि आखिर वो कौन सी नई टेक्निक का मुजाहरा इस प्रदर्शनी में किया जा रहा है, जिससे आपके भारतीय रेल या अपनी रेल का सफर जो है वो और ज्यादा सुरक्षित, और ज्यादा आरामदेह और ज्यादा गतिमान हो सकता है। तो आइए जाते हैं, इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हैं। आरडीएसओ को इस इनो रेल एग्जीबिशन में इस वक्त हम रशियन काउंटर पर खड़े हैं, और यहाँ पर हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, यहाँ के इंजीनियर से, टेक्नीशियन से, बट उन्होंने रिफ्यूज़ किया, इसलिए कि उनको अलाउ नहीं है कि वो कैमरे पे कोई बात अपनी कर सके। लेकिन अनऑफिशियली या विदाउट कैमरा जो उन्होंने हमें बात समझाई, उसे हम समझ में नहीं आया कि रशिया का ये जो आप देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप दिखाइए इनको। तो रशिया में ये ट्रेन डिज़ाइन की गई है, और रशिया में ये दौड़ भी रही है ठीक उसी तरह से जैसे कि आपने जापान के ट्रेनों के बारे में सुना होगा। तो वहाँ पर रशियन कंपनी है, वहाँ पर उसने इसको बनाया है, और इसका एक तरह से मॉडल कह लीजिए या शो कह लीजिए, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि इस तरह की रेल जो है रशिया में चलाई जा रही है। तो ऐसे ही तमाम काउंटर्स हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं, कुछ इंडियन काउंटर भी है, वहाँ भी ले चलते हैं। दोस्तों, हम भाग्यशाली थे कि इस एग्जीबिशन में घूमते घूमते हमें आरडीएसओ के चीफ उदय गोरवकर साहब मिल गए। तो इस ये जो आप हाइड्रोजन ट्रेन देख रहे हैं, भारत में अभी तक आपने वंदे भारत देखी, नमो भारत देखी, राजधानी देखी, शताब्दी देखी। अब हो सकता है कि अगले 8-10 महीनों में आप हाइड्रोजन ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन भी देख सकें। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आइए जानते हैं उदय साहब से। जो हाइड्रोजन से आप ट्रेन विश्व में अभी इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि हम कन्वेंशनल फ्यूल से बजाय के बजाय हम ग्रीन फ्यूल्स पे ट्रांसपोर्ट में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल सिद्ध हुआ है। तो रेल में भी हम लोग प्रयासरत हैं काफ़ी दिनों से कि हम एक हाइड्रोजन ड्रिवन ट्रेन बनाएं। उस दिशा में आरडीएसओ ने भी थी कुछ महीनों पहले, और फिर अब काफ़ी हद तक इसमें हमें सक्सेस मिल रहा है। और उसके जो विभिन्न पार्ट्स हैं, और इसका ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं, उसमें थोड़े चैलेंजेस हैं। हाइड्रोजन को सोर्सिंग कैसे करनी है, स्टोरेज कैसे करना है, हैंडलिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें इसमें सेफ्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर हमें इस फ्यूल से, जैसे हमें बिजली के ड्रिवन ट्रेन से स्पीड और बीच पाते हैं, उतनी ही हमें ताकत हाइड्रोजन से भी क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि सक्सेस मिलेगा। सर, हम उम्मीद करें कि अगले 8-10 महीनों में ये थोड़ा बहुत कोशिश यही है। फंक्शनल आप उनसे बात की, आपको बहुत शुक्रिया। आरडीएसओ की इनो रेल एग्जीबिशन में अब हम आ गए हैं आरडीएसओ के काउंटर पे, जिसने ये खुद एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है। और इस काउंटर पे एक ऐसी चीज रखी गई है प्रदर्शनी के लिए जो लोगों को काफी आकर्षित कर रही है। जी हाँ, ये हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन का मॉडल जो है ये यहाँ पर एग्जिबिट किया गया है। और इस हाइड्रोजन ट्रेन की मैं आपको खासियत बता देता हूँ कि ये ट्रेन जो है अभी चले ही नहीं है, लेकिन ये हम आरडीएसओ के चीफ आपको बताएंगे कि ये ट्रेन कब से चलनी शुरू होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस ट्रेन के बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये ट्रेन जो है हरियाणा में जींद जंक्शन से सोनीपत तक जाएगी, और तकरीबन 110 किलोमीटर की जर्नी ये तय करेगी। और ये ट्रेन 10 बोगी की होगी, जिसमें
2 बोगियां जो हैं इसमें हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए होंगी और बाकी 10 बोगियों में तकरीबन 2500 से ज्यादा पैसेंजर सफर कर सकेंगे। एक बार जब ये फुल स्टोरेज कर ली जाएगी तो लगभग ये 375 किलोमीटर चल पाएगी और ये कम से कम 4 फेरा होगा जींद और सोनीपत के बीच में। तो ये हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ पर रखी गई है, इसका एग्जीबिशन किया जा रहा है। अभी हमने आपको इस तरफ दिखाया है, आइए हम आपको इस तरफ तो ये है बॉटम, आपने उधर से डिपो की पोजीशन देखी थी। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इनका जो स्टोरेज है वो यहाँ पर होगा 2 बोगियों में और पैसेंजर इसमें बैठेंगे। ये सिलेंडर रखा हुआ है, 2 बोगी में सिलेंडर होगा, आगे ये इंजन है और बाकी में पैसेंजर बैठेंगे। आप देख सकते हैं ये पैसेंजर्स के बैठने का स्थान होगा। तो ये बड़ा ही इनोवेटिव और काफी हाई टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि अभी दुनिया में सिर्फ 4 या 5 देश ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से जनित ट्रेनें या हाइड्रोजन की ऊर्जा से जो ट्रेन चलती है उसको चला रहे हैं। और हमारे देश में अभी तक रोड में तो थोड़ा बहुत इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, लेकिन रेल में ऐसा करना पहली बार होगा और दुनिया में 5वां देश भारत होगा जो इस तरह के कारनामे को करके दिखाएगा। कैमरामैन किशन के साथ अनूप श्रीवास्तव, यूपी न्यूज़ 9।